लाइट के साथ प्रीपोजिशन ऑन या अपॉन आ जाए तो इसका मीनिंग होगा टू लैंड ऑन समथिंग आफ्टर फ्लाइंग टू इट, यानी कि उड़कर कहीं पर लैंड करना। ठीक है, यानी कि उड़कर आना और फिर लैंड करना। जैसे प्लेन एरोप्लेन पर, एरोप्लेन जो होता है वो एयरपोर्ट पर लैंड करता है जब वो उड़ के आता है तो। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो वहाँ पर हम अलाइट के साथ क्या यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन ऑन या अपॉन का हम यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि एग्जाम्पल है ए बटरफ्लाई अलाइटेड जेंटली ऑन अपॉन द फ्लोर। ठीक है फ्रेंड्स, एक बटरफ्लाई अलाइटेड यानी कि उसने लैंड किया, कैसे, जेंटली उसने लैंड किया यानी कि आराम से उसने लैंड किया किस पर, ऑन अपॉन द फ्लावर। ठीक है ना, ये उसने फ्लावर पर लैंड किया जेंटली। ठीक है फ्रेंड्स, वो उड़कर आई थी तो उसने अलाइट किया जेंटली ऑन द फ्लावर। ठीक है, और यहाँ पर हम अलाइट के साथ ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं और अपॉन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, या तो हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं या अपॉन का हम यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। फिर है अलाइट फ्रॉम। अलाइट के साथ अगर फ्रॉम आ जाए तो इसका मीनिंग होगा टू गेट डाउन और गेट ऑफ फ्रॉम ए व्हीकल, यानी कि किसी व्हीकल से नीचे उतरना या किसी व्हीकल से बाहर आना। ठीक है फ्रेंड्स, किसी व्हीकल से नीचे उतरना या किसी व्हीकल से बाहर आना वो होता है अलाइट फ्रॉम। अलाइट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन आती है जब। ठीक है, शी विल अलाइट फ्रॉम द बस, वो बस से नीचे उतरेगी हम कह सकते हैं, या वो बस से बाहर आएगी एट द नेक्स्ट स्टॉप, अगले स्टॉप पर, अगले बस स्टॉप पर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट है अलाइट। अलाइट क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक एडजेक्टिव होता है। यहाँ पर हमने देखा था कि अलाइट के साथ फ्रॉम आ जाए तो क्या मीनिंग होगा, और अलाइट के साथ ओन अपॉन आ जाए तो वहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, अभी क्या है, अलाइट है, सिर्फ कोई प्रीपोजिशन नहीं है इसके साथ। अगर अलाइट अकेला आता है, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है। जब अलाइट जब एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है तो इसका मीनिंग होता है जलता हुआ यानी कि बर्निंग, या शाइनिंग ब्राइटली यानी कि चमकता हुआ, जगमगाता हुआ, या जलता हुआ या बर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि द रायोटर्स ओवरटर्नेड सेवरल कार्स एंड सेट दम अलाइट। जो रियोटर्स थे, रियोटर्स क्या होता है फ्रेंड्स, दंगाई, दंगाई यानी कि दंगा मचाने वाले। ठीक है फ्रेंड्स, दंगा मचाने वाले जो थे उन्होंने ओवरटर्न कर दिया था। ओवरटर्न क्या होता है, पलट देना, पलट देना। तो उन्होंने क्या कर दिया था, राइटर्स ने ओवरटर्न कर दिया था कई, सेवरल होता है कई, सेवरल का मीनिंग होता है कई। तो उन्होंने कई कार्स को ओवरटर्न कर दिया था, पलट दिया था, और उनको सेट दम अलाइट, और उनको आग लगा दी थी। सेट अलाइट का मीनिंग होता है आग लगा देना, सेट अलाइट का मीनिंग होता है आग लगा देना। तो उनको क्या कर दिया था, उन्होंने आग लगा दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है द स्टेयर केस। स्टेयर केस का मीनिंग होता है सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेयर केस जो सीढ़ियाँ थी, दैट फ्रेंड्स दैट लेट डाउन टू ए गेम्स रूम, यानी कि जो स्टेयर केस थी, सीढ़ियाँ थी जो लेट डाउन टू ए गेम्स रूम, जो जाती थी किस साइड, गेम्स के रूम में जाती थी। यहाँ पर लेट डाउन टू का मीनिंग है यानी कि किसी तरफ जाना। ठीक है, किसी तरफ जाना, किसी तरफ डायरेक्शन में होना। जो स्टेयर केस थी वो गेम्स रूम तक जाती थी, वो कैसी थी, वो पहले से ही, ऑलरेडी पहले से ही अलाइट थी यानी कि जगमगा रही थी। जो स्टेयर केस थी जो कि लेट डाउन टू ए गेम्स रूम, जो गेम्स रूम तक जा रही थी, वाज ऑलरेडी अलाइट, वो पहले से ही चमक रही थी। फिर नेक्स्ट है अलाइट विद। अलाइट विद का मीनिंग होता है फुल ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ से भरा हुआ। जैसे कि हर आइज वर अलाइटेड विद जॉय, हर आइज वर फुल ऑफ जॉय, उसकी आंखें जॉय से भरी हुई थी, यानी कि हैप्पीनेस से भरी हुई थी। ठीक है फ्रेंड, जॉय का मीनिंग क्या होता है, हैप्पीनेस होता है। द स्काई वाज अलाइट विद स्टार्स। ठीक है ना, जो स्काई था वो, सॉरी अलाइटेड आएगा यहाँ पर, वाज है ना, तो द स्काई वाज अलाइटेड विद स्टार्स, द स्काई वाज फुल ऑफ स्टार्स।